In today's video, I'll explain you disinfection. Students, disinfection means destruction or removal. अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन और रिमूवल of surface organisms who are capable of giving rise to infection. डिसइंफेक्शन एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप सिर्फ सरफेस ऑर्गेनिज्म मतलब को पेट डीप क्लीनिंग इससे नहीं होती है। सिर्फ जब आप सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देते हो, उसको रिमूव कर देते हो, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन। ये कंसेप्ट आप कैसे याद रखोगे? देखो स्टूडेंट्स, घर में आपके क्लोजेट होता है, क्लोजेट या तो इसका मोड़ वाना चाहिए, तो वो जो होता है हम उसके ऊपर हार्पिक लगाते हैं, ठीक है। हार्पिक हम लगाते हैं सिर्फ क्लोजेट को ठीक करने के लिए, कमोड को साफ करने के लिए। जो नीचे सेप्टिक टैंक होती है वो तो उससे साफ नहीं होती, उसके बैक्टीरिया तो उससे किल नहीं होते हैं। सो जब आप सिर्फ सरफेस को क्लीन करें किसी भी केमिकल से, द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन। या इससे भी आसान तरीका है, आप अपनी हैंड वॉशिंग करते हैं, हैंड वॉशिंग से सिर्फ आपके हैंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है, लिवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, अगर आप पूरा दिन भी डेटॉल के पानी में रहोगे, किडनी का इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होगा, लिवर का इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होगा। So, disinfection means removal of surface organisms. Disinfection is the procedure of removal of surface organism. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इसका है, सरफेस में भी सारे ऑर्गेनिजम्स किल नहीं होते हैं डिसइंफेक्शन से। सरफेस में भी वो जो नॉन स्पोरिक होते हैं, जिनमें स्पोर नहीं होता है। अगर स्पोरिक होगा, if the organism is sporic, it possesses spore or capsule. Sporic or capsulated organism are not being killed by the process of disinfection. So जब आप disinfection define करें तो आप क्या कहेंगे? It is the removal of surface organism. Word surface is very important. It is the removal of surface organism. That too only कौन सा? Non-sporic. जो कि स्पोरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन नॉट बी किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन. So students, disinfection is the procedure of removal of surface organism, that too only non-sporic. Sporic organisms are not being killed by the process of disinfection. या डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं, डिसइंफेक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स which are capable of giving rise to infection. So, disinfection, I hope कि definition अब आपको clear होगी. जब हम World Health Organization, when we talk about the World Health Organization ने हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसइंफेक्शन के 3 तरीके बताए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर या घरों के अंदर आप लोग कैसे कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हो. व्हाट कैन बी द प्रोसीजर ऑफ डिसइंफेक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लॉ के हिसाब से आपको डिसइंफेक्शन कैसे करनी है. पहला तरीका जो डिसइंफेक्शन का है, दैट इज कॉल्ड एज कनकरंट डिसइंफेक्शन. कनकरंट डिसइंफेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, ठीक है, आपको पता है कि इसको जी लगेगा हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन इसको हॉस्पिटल में रिजाइड करना है. तो जितना भी मटेरियल रोज़ के रोज़ उसकी बॉडी से निकलता है, या आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, या उसको ज़ख्म लगा है आपको ड्रेसिंग करनी पड़ रही है, या कोई बेड रिडन पेशेंट है आपको उसको बाथ देना पड़ता है, या जो भी कुछ उसकी बॉडी से निकल रहा है उसको साइमल्टेनियसली का मतलब को साथ साथ जो भी उसकी बॉडी से मटेरियल निकल रहा है आप उसको साथ साथ हॉस्पिटल से बाहर फेंक देंगे. ठीक है जी. लाइक जैसे मैंने आपको घरों में भी कहा, कश आसान गारसमस पेशेंट युस की बेड रिडन आसान तमिश पेवा डायपर लागे, तो वो डायपर आप रोज के रोज रिमूव करते हो. तो मा तमाम पत् वन कि वह ये मारे तो तय कर बह जमा बुबारा किम लिफा येम दो ये मारे बसन दरित. नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो, आप साथ साथ उसको फेंक देते हो. आज डायपर निकला, आपने सिमिलरली उसको फेंक दिया. यही बात आपको हॉस्पिटल में भी अप्लाई करनी है.
Concurrent disinfection means removal of patient's belonging as soon as patient is within the hospital. हॉस्पिटल में ही पेशेंट है, जो भी उसकी बॉडी से मटेरियल निकल रहा है, चाहे ट्रीटमेंट के दौरान, चाहे किसी प्रोसीजर के दौरान, जो भी कुछ उसकी बॉडी से निकल रहा है, आप साथ साथ उसको हॉस्पिटल से बाहर फेंकेंगे, साथ साथ आप उसका डिसइंफेक्शन करेंगे. दैट टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड एज concurrent disinfection. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन. टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब होता है पेशेंट के मरने के बाद डेथ और डिस्चार्ज. जब पेशेंट की डेथ हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए, जो भी उसकी बिलोंगिंग है उसको डिसइंफेक्ट करिए. इसमें क्या फर्स्ट रूल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जिस बेड पे पेशेंट मरेगा उस बेड की सारी बेडिंग आपको जलानी है. अगर उसको हॉस्पिटल के क्लोथ्स पहने हुए होंगे, आपको उन क्लोथ्स को भी जलाना है. देखिए, इंडिया इज़ एन अंडर डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे मैम ने तो कुछ और पढ़ाया था, यहाँ कुछ हो रहा कुछ और ही है. ये हमारी कश्मीर की कंडीशन ये है कि एक बेड पे 2 जने होते हैं, ठीक है, तो एक मरता है, दूसरा बोलता है well, जाने को मैं मिले स्पेस. बट अगर हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लॉ, नो, यू हैव टू अप्लाई इट, और आपको पता होनी चाहिए कि जिस बेड पे कोई पेशेंट मरेगा उस बेड की सारी बेडिंग इंक्लूड करता है आपका बेडशीट, आपके पिलो कवर्स, आपका टॉल जो आपने यूज़ किया होगा पेशेंट को, और उसके जो क्लोथ्स होंगे, जो अगर उसने, क्योंकि हॉस्पिटल्स में रूल होता है कि हॉस्पिटल की क्लोथिंग पहननी है आपको. जब आप वो क्लोथिंग पहनेंगे, अगर वो मर गया उस दौरान या डिस्चार्ज हो गया, तो आपको वो सारी चीज़ जो है वो आपको जला देनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्टिक और प्री करंट. प्रोफाइलेक्टिक या प्री करंट का मतलब होता है गोड़े, बिफोर द ऑकरेंस ऑफ इन्फेक्शन. प्री हैंड या प्री करंट बिफोर द हैंड. बिफोर हैंड मतलब वो गोड़े, कोई चीज़ होने से पहले ही उसके लिए बचाव करो. दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन. इसकी एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन. आप बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, जो ही बच्चा पैदा होता है आप उसकी वैक्सीनेशन करते हैं. तो ही बच्चों प्यारा गसनस गॉड इन्फेक्शन अद कर वैक्सीनेशन. नो, बच्चा पैदा होता है, ओपीवी उसके मुंह में जाता है. हम वेट नहीं करते चलो इसको आज पोलियो हो जाएगा, जब इसको पोलियो हो जाएगा तब हम वैक्सीनेशन करेंगे. नो, हम उसको पहले ही करते हैं, हम प्री हैंडेड ही करते हैं. और प्री हैंड करने का, पहले ही करने का मकसद यही होता है, दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन. आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर. ये डिसइंफेक्शन पार्ट 1 है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाते हैं, फिर वो अपलोड नहीं होता है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी मैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन या क्लासिफिकेशन.